भोपाल से खबर है जहां पर कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है। सरकार पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप उन्होंने लगाए हैं। दमोह डिप्टी कलेक्टर के ट्रांसफर को बताया है आचार संहिता का उल्लंघन। जेपी धनोपिया का कहना है कि बीजेपी चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। ट्रांसफर आदेश को तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए, जेपी धनोपिया ने ऐसा कहा। और निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है, शिकायत की है, सरकार पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। दमोह में 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उपचुनाव को लेकर 3 को रिजल्ट आएंगे। वहीं दमोह डिप्टी कलेक्टर के ट्रांसफर को उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन बताया। मध्य प्रदेश में विधानसभा दमोह का उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। ऐसे में किसी भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण प्रतिबंधित है। लेकिन आश्चर्य है कि मध्य प्रदेश शासन के मंत्रियों द्वारा, नेताओं द्वारा आचार संहिता का भी सम्मान नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि अभी हाल ही में उन्होंने दमोह की डिप्टी कलेक्टर का स्थानांतरण कर दिया। सुश्री भारती देवी मिश्रा हैं, उनको पन्ना भेज दिया और इस तरह से रीवा से अंजलि द्विवेदी को ज्वाइंट कलेक्टर के रूप में दमोह में पदस्थ कर दिया। ये साफ है कि चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया कृत्य है। ऐसा लगता है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि राजस्व मंत्री गोविंद सिंह जी के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। इसके लिए हमने आज चुनाव आयोग से शिकायत की है, आचार संहिता उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है और हमने कहा है कि जिनके द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिनके कहने पर किया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और जिनका स्थानांतरण हुआ उसको तत्काल निरस्त किया जाए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता वासु चौरे से। वासु, दोनों ही पार्टी के लिए दमोह उपचुनाव काफी अहम है और इसलिए हम देख रहे हैं चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। बिल्कुल सुमित, देखिए आपने ठीक कहा, दोनों ही पार्टी के लिए जो दमोह सीट का उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं साख के विषय से अब जुड़ चुका है और इसको लेकर अब कांग्रेस ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। आज कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि भाजपा के नेताओं के द्वारा जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन नहीं किया जा रहा, खुले तौर पर उल्लंघन हो रहा है। आदर्श आचार संहिता लगी हुई है लेकिन उसके बावजूद जो बड़े स्तर के अधिकारी हैं, शासकीय अधिकारी हैं, उनका ट्रांसफर हो रहा है और कांग्रेस का ये आरोप है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो इस तरीके का हथकंडा है वो बीजेपी के लोग अपना रहे हैं। इस ट्रांसफर को तुरंत निरस्त करना चाहिए और चुनाव आयोग इस बात की ओर जरूर अपना ध्यान दे कि जो चुनाव है वो पूर्ण रूप से निष्पक्षता के साथ वहां पर संपन्न हो। हालांकि सुमित, जब भी चुनाव होते हैं तो इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो जाता है और जब तक मतदान होता है और मतदान के साथ जब रिजल्ट घोषित होते हैं तब तक इस प्रकार की जो नोकझोंक है बीजेपी कांग्रेस के बीच चलती रहने वाली है। सुमित। बिल्कुल वासु, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो जब भी कोई भी चुनाव होते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर हमें देखने को मिलता है और दमोह उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल है और काफ़ी अहम है दोनों ही पार्टियों के लिए, इसलिए उपचुनाव से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर हमें देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है, शिकायत की है, सरकार पर बीजेपी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप उन्होंने लगाए हैं।